भगवान को और प्रकृति को। आप में विश्वास है तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, है ना? अच्छा, दूसरी बात, आप देखेंगे जब आपके मन में कोई भी गलत धारणा हो या कोई भी झूठ या दुर्गुण हो तो भय तो लगता ही है कि नहीं? लेकिन जिसमें सच हो, जिसमें गुण हो, जिसने अपने आप को तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, उसको कोई डरने की बात है ही नहीं ना। तो देखो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते। एक तो जहां गुण होते हैं वहां शौर्य होता है, शौर्य। जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसको डरने की क्या बात है, बताओ, है ना? जिसने अपने आप को प्रिपेयर किया हो उसमें भी कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस घट जाता है। तो उनसे उत्साह लो जो खुद कॉन्फिडेंट हो और जो आपको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और देखो ना, सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है कि नहीं, बताइए? लेकिन कोई आपसे कहे ना कि अरे आपका खाना कितना अच्छा है, अब ऐसे वैसे मत बोलो, हाँ? अरे टेक अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन यू गेट इट। अरे हमें तो जो कुछ मिलता है खाने के लिए हमको तो अच्छा बोलना ही पड़ता है, बट बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना। एंड इफ आई टेल देम कि अम्मा योर फूड इज वेरी वेरी गुड, माँ जी आपका खाना बहुत अच्छा है, यू मस्ट बी किडिंग। इसीलिए झूठा फ्रेज दोगे तो फ्लैटरी कहा जाएगा, वो अपने लालच के लिए होता है। लेकिन जीवन में आप किसी की प्रशंसा करो, सही प्रशंसा करो, और सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कमजोरी भी होगी, लेकिन अपने बच्चों में जो उनमें अच्छा है उसकी प्रशंसा करो। स्टूडेंट्स में है, what is good in them, compliment it. It builds confidence. आपको भी कोई प्रशंसा करे, उसे अहंकार बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट इट, वहां रुको नहीं। अब किसने कहा अच्छे हो तो उससे भी और अच्छे बनने का उत्साह होना चाहिए। किसी का अच्छे कुक हो तो और भी अच्छा खाना पकाना चाहिए ना। अच्छे गाते हो तो और भी अच्छा गाने का उत्साह होना चाहिए। अरे ये काज कर दिया, मैंने क्या नहीं किया ना, तो और भी करने का उत्साह होना चाहिए। इसको कहते हैं सौरज। अब देख सकते हैं क्यों भगवान ने उसको पहिए कहे, कि उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम। So have confidence and build confidence in your team. चाहे परिवार हो, चाहे कंपनी की टीम हो, या देश के वासी हो, सौरज। अब देखो आगे बढ़ने के लिए तो आप देखेंगे पीछे के दो पहिए होते हैं जिसमें वो जोश होता है या वो पावर होता है, जिससे इंजन जुड़ी होती है, जिससे वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आगे वाले व्हील्स वो अटके हो तो पूरी कार ही उल्टी हो जाएगी, है कि नहीं? वो भी व्हील्स
बलवान होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए और रेडी टू मूव, स्मूथ होनी चाहिए, है कि नहीं? और जीवन में बहुत बार देखते हैं हम, जैसे कि वानर थे, उत्साह से तो हम शुरू कर लेते हैं, बट अधिकतर लोगों में आप देखेंगे उत्साह से तो शुरू कर लेते हैं, बट जीतने से पहले ही रुक जाते हैं। वेरी ऑफन सक्सेस इज राउंड द कॉर्नर एंड वी गिव अप, है कि नहीं? या थोड़ी सी कोई बाधा आ गई रास्ते में तो रुक जाते हैं। एंड लॉ ऑफ इनर्शिया है कि एक बार रुकेंगे तो एम्बेसडर कार की तरह है, चलती का नाम गाड़ी, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, लेकिन एक बार रुक गई तो उसको शुरू करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है, गीता में कहा गया है, और वही स्वामी विवेकानंद ने बार बार दुनिया में दोहराया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल। बचपन में गाना एक सुनते थे, अब याद है कौन सा गाना है वो? आपने सुना ही होगा, बहुत उत्साह के गाने होते थे ना। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, इसको कहते हैं धीरज, धैर्य होना। धीरज के तो बहुत सारे सुंदर सुंदर अर्थ है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे हम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, नॉट ओनली इट्स कॉल्ड परसिवियरेंस, स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल। और गुरुदेव हमें बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे, जैसे बी लाइक द गंगा, गंगा की तरह बनो। जब पहाड़ों से गंगा मैया उतरती है, और वैसे हर माताओं के जीवन में, पिताओं के जीवन में भी क्या बाधाएं नहीं आती? जब गंगा जी पहाड़ों से उतरती है तो रास्ते में कितनी बाधाएं आती हैं, पत्थर आते हैं, पहले तो कंकड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, बीच बीच में बड़े बड़े चट्टान आते हैं और पहाड़ आते हैं। पर गंगा जी ने जब ठान ही लिया कि समुद्र तक पहुंचना है, तो गुरुदेव used to say very beautifully, it's a beautiful meditation, कि जहां कोई बाधा नहीं है तो गंगा जी बस आस्ते आस्ते ऐसे चलती कि दिखाई भी नहीं देती, वो चल रही है। She's a drab of a river. बट जहां पेबल्स आ गए, पत्थर आ गए, तो she skips. When there are rocks, she dances. When there are boulders, she splashes. और बीच में अगर कोई पहाड़ आ गया, उसको तोड़ तो नहीं सकती है, पर वो अपना सारी उठाकर थोड़ा सा हंस के उसके गोल घूमकर निकल जाती है। तो जीवन में बाधाएं भी कभी आती है, कुछ कठिनाई भी आती है, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कभी अपने लोग भी जो रोक लेते हैं। पर जिसने ठान लिया ना कि मुझे अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, वो इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से, पर अपने लक्ष्य तक पहुंच के ही रहेगा। अब जब स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि शिकागो में जाकर वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, कैसा पैसे लेकर शिप में बैठे, किसी को नहीं जानते थे यूएसए में, इतना बड़ा देश है, कहीं भूख और प्यास भी लगी उनको, कभी कुछ कुछ खाना भी पड़ा उनको पार्लियामेंट में जाने का टिकट भी नहीं मिला था, उन्होंने हार नहीं मानी। इसीलिए जब उसको चांस मिला, बस एक लाइन से पूरे दुनिया को हिला दिया, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
बहनों और भाइयों, बस ऐसे कहा, और जहां सब जेंटलमैन एंड लेडीज और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जब हमारे पूज्य गुरुदेव हिमालय से एक वस्त्र में उतरे थे नीचे, इतना तक कि मुझे कोई मिला बैंगलोर में, कहा मैं तो जानता भी नहीं था। बहुत साल पहले मैं ट्रेन में था, उन्हें तो मुझे याद भी नहीं था, मैं ट्रेन में था और एक साधु ने बैठा हुआ था उधर, 3 दिन रात की यात्रा थी लखनऊ से पुणे आने के लिए। एक साधु बैठा हुआ था, भगवत गीता पढ़ रहा था, और वहां चन्ने बेचने आते हैं लोग ना, ट्रेन में होते थे पहले, चन्ने बेचते थे बाहर। तो साधु ने कहा कि साधु को भिक्षा दोगे? साधु तो पैसे लेकर नहीं जाते, चन्ना खरीद के दोगे? बोला उस समय तो 2 पैसे का चन्ना होता था, मैंने खरीद के दिया साधु को। वो तो जानते हैं कि साधु को तो भिक्षा ही दी जाती है, उन्होंने तो उठा के दिए, वो तो पढ़े लिखे थे। कहा कि 20 साल गुजर गए, मुझे तो ये बात ही याद ही नहीं। और कहते कि मेरे कंपनी के जितने भी ऑफिसर थे, एक दिन मुझे कहते हैं कि बैंगलोर में दुनिया भर के प्रसिद्ध गीताचार्य स्वामी चिन्मयानंद प्रवचन दे रहे हैं, और हम सब ऑफिसर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। उसने भी सोचा कि क्या जाके गीता का प्रवचन हम सुनेंगे कोई साधु से। तो इनके मित्र उनको लेकर गए, और हजारों में लोग थे, पीछे बैठे हुए थे वो। उनको सुना कि ऐसे वक्ता, ऐसे संत गुरुदेव को जानते थे। प्रवचन पूरा हुआ, जल्दी से लेकर उसको आगे चले गए, और जैसे गुरुदेव मन से उतरे, इसको देखा और कहने लगे चन्ना चन्ना। अब 20 साल कुछ गुजर गए, 25 साल शायद गुजर गए, बोला चन्ना चन्ना। बोले ये क्या साधु उधर से क्या गीता के ऊपर मोटिवेशनल टॉक दे रहा है, ये चन्ना चन्ना क्या बोल रहा है, इधर कोई चलने वाला तो है ही नहीं ना? उसने कहा याद है 20 साल पहले जब ये साधु हिमालय से पहली बार निकला था, तो ट्रेन में तुमने इस साधु को चन्ना खिलाया। लोग तो चन्ने के झाड़ पे उठा लेते हैं, बट चन्ना खिलाया। इसको तो याद भी नहीं था। ऐसे महान लोग हैं ना, भूलते नहीं। इसलिए द्रौपदी ने तो बस एक चावल का कण, वो भी भगवान कृष्ण ने ढूंढ के निकाला अक्षय पात्र से, और भगवान ने बस एक कण खाया और पूरी सृष्टि का पेट भर गया, दुर्वास ऋषि का भी पेट भर गया, है कि नहीं? कि भगवान कभी भूलते नहीं, हम कभी उनको खिलाते नहीं। आज सोचो, ऐसा साधु एक वस्त्र में हिमालय से उतरा और दुनिया भर के लिए क्या करके गया। एक पैसा अपने पॉकेट में नहीं रखा, एक पैसा पॉकेट में लेकर आए, नहीं एक पैसा रख के गए अपने पॉकेट में।
क्या रास्ता में बाधाएं नहीं आई? कैसे करके गए? आज हम उस चिन्मय के स्कूल में हैं, उस चिन्मय के मिशन में हैं। पवन तनय बल पवन समाना। इसके लिए हमने अपने स्कूल वाले लोग ने तो सुना होगा ना, थिंक बिग, थिंक चिन्मय। स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल। जब लक्ष्य में इतना उत्साह है, लक्ष्य के लिए वो भक्ति है, प्रेम है, चाहे वो भगवान के लिए हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो, चाहे देश की उन्नति के लिए हो, चाहे आपके इंस्टीट्यूट की उन्नति के लिए हो, या अपनी उन्नति के लिए भी हो, ये उत्साह जब होता है हमारे मन में तो धैर्य होता है। धैर्य ऑल्सो मीन्स पेशेंस। आजकल है ना, बच्चे लोग स्कूल पास ही करते हैं, बच्चों के आप भी ऐसे ही है ना, जॉब ले लिया और दूसरे हफ्ते ही प्रमोशन चाहिए। कॉलेज पूरा हुआ और सोचते हैं कि बस अभी नौकरी मिलेगी और अभी हम लाखों करोड़ कमा लेंगे। कुछ चीज के लिए पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। एक मनुष्य गया प्रीस्ट के पास, फादर आई हैव कम फॉर कन्फेशन। क्या है कि मेरे जीवन में सब कुछ बिगड़ रहा है, मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, अब मेरी पत्नी भी मुझे घर से निकाल रही है, बच्चे घर से निकल गए हैं, तो मेरे जीवन में सब बुराइयां हो रही है, आप मुझे ब्लेसिंग्स दो। अब उस प्रीस्ट को उसकी पत्नी ने तो सब कुछ बता दिया होगा, तो प्रीस्ट ने उसको कहा, तुम्हारा प्रॉब्लम मालूम क्या है? यू आर इम्पेशेंट, तुम्हें कोई धैर्य नहीं है। तो उसने बोला, अच्छा बताइए तुम्हें कैसे धैर्य पैदा करूं? तो उसने बोला, जो नहीं कर सकते हो तो प्रार्थना करो उसके लिए। तो गए ऑल्टर पे बैठ गए और कहने लगा, ओ गॉड प्लीज गिव मी पेशेंस बट गिव मी राइट नाउ। अब देखो, अपने जीवन में अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई संकट आते हैं, वो कोई अचानक नहीं आते, आपने आप गलतियां करते रहते हो और फिर आपके जीवन में कठिनाइयां या कोई बीमारी आती है। लेकिन जब हम आरती भी करते हैं ना, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। तो सूरज के साथ धीरज भी होना चाहिए। Then we can reach our goal. So in spite of any difficulties or problem, to continue with enthusiasm towards your goal. है कि नहीं? आज के रामचंद्र जी के जीवन में कठिनाई नहीं है, युद्ध भी करना पड़ा, पर रुके नहीं। इसको कहते हैं धैर्य। जब हनुमान जी भी सीता जी के खोज में गए, अनेक बाधाएं समुद्र में आई, मैनाक पर्वत आपकी सुविधा ले लो, सुरसा आई, मान, ये सब भी हमारी रुकावट में आ जाते। ईर्ष्या, सिनिका आई, ये सब बाधाएं आती हैं। पर ये जो बाहर की बाधाएं हैं, अगर आप विचार करके देखो तो ये हमारे मन की कमजोरियों के कारण ही वो बाधाएं हम पार नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु ने हमें सिखाया कि सूरज है पार की कठिनाइयों को से पार लगना, और धैर्य है और उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए।
साधना के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, अंदर की कमजोरियों को दूर करने की शक्ति। बाहर का बैरी से लड़ने को तो हम तैयार हैं, लेकिन घर का बैरी से, और जो हम अपनी कमजोरियां हैं उसे हार ही मान जाते हैं। So confidence to meet the external circumstances and perseverance to encounter and conquer our inner weaknesses. इसको कहते हैं सौरज और धीरज। अब समझ में आ गया कैसे पहिए होने चाहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाहा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। पहले भी रथों के ऊपर आपने देखा होगा, स्पेशली आपने टेलीविजन सीरीज तो देखते होते होंगे, रामायण और महाभारत के नए सीरीज भी आते हैं, और आप देखते होंगे कि हर रथ के ऊपर योद्धा का एक अपना ध्वज होता था, ना? अपना फ्लैग होता था, ध्वज। अभी भी कोई कमांडर जनरल या कोई हो ना, उसके गाड़ी पे उसका एक ध्वज भी होता है या एक साइन भी होता है। आजकल की दुनिया में इसको लोगो कहते हैं, लेकिन योर लोगो स्टैंड्स फॉर योर प्रिंसिपल्स एंड आइडियल दैट योर कंपनी रिप्रेजेंट्स, है कि नहीं? हमारे परिवार के भी कुछ चिन्ह हुआ करते थे, है कि नहीं? कैसे हम टीका लगाए या कुछ चिन्ह होते थे, उसमें हम गर्व रखते थे। आजकल जो फ्लैग है ना वो स्क्वायर फ्लैग होते हैं, तो हवा जब तक नहीं चलती है ना वो ऐसे गिरे रहते हैं। अगर आप भगवा ध्वज देखो तो वो है और उसके नीचे एक छोटा सा है पताका, और जब वो चलता है जैसे अग्नि जैसे ना, वो पताका उसको सुंदरता देती है। तो ये जो रथ के ऊपर ध्वज है, और ये ध्वज क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल बाय विच वी स्टैंड इन आवर ग्लोरी। इसके लिए आप देखेंगे कि कोई भी युद्ध में, महाभारत या रामायण के युद्ध में, पहले जब अर्जुन ने कर्ण की ध्वजा को काटा, तब आप देखते हैं कि कर्ण थोड़े बेहाल हो गए, है कि नहीं? जब अंग्रेज भी यहाँ थे, उनके खाली फ्लैग को गिराकर अपने ध्वज को लगाना, यही एक डिक्लेरेशन था कि तुम्हारी हार होने वाली है। और ये था कि जब तक किसकी ध्वजा खड़ी है, यानी वो योद्धा अभी तक खड़ा हुआ है युद्ध के लिए। जिसकी ध्वजा गिरी, समझो कि वो मर गया। वो क्या है कंपनी का लोगो? वो क्या है वो ध्वज हमारे जीवन में, जिसके कारण पूरी दुनिया, क्या पूरी प्रकृति देखती है कि यह योद्धा अभी तक हारा नहीं है, ये योद्धा अभी तक कमजोर नहीं है, ये योद्धा अभी भी अपने ध्वज को ऊंचा रखा हुआ है उसने, है कि नहीं? लगता है ध्वज तो क्या है, युद्ध में ध्वज क्या होता है ना? यानी कि अभी तक उसकी स्वतंत्रता दृढ़ है।
ऐसा ध्वज क्या है हमारे रथ का? कहते हैं सत्य और शील। हम सब सोचते हैं कि बोलना ही सत्य है, मीन्स जिस चीज को हम जैसे जानते हैं इसको बोलना यह सत्य है, और जो हम जानते हैं उसके अतिरिक्त या उसके अलग कुछ बोलना उसको झूठ कहते हैं। जीवन में हम बलशाली है और हमें सौरज और धीरज होगा जब हमारे जीवन में सत्य होगा, सत्य का पालन। सब कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन वी डोंट थिंक। उपनिषद ने भी कहा है सत्यमेव जयते नानृतम। हमारे एक एक नोट के ऊपर वो लिखा हुआ है, कभी पढ़ा है आपने? लेकिन नानृतम निकाल दिया कि हमें लोग हाँ सत्यमेव जयते होना तो चाहिए, पर कभी कभी तो झूठ क्या, अधिकतर झूठ ही जीतता है। आजकल तो सुनेंगे भी आप ऐसे ही, झूठ जल्दी फैलता है, गॉसिप स्प्रेड्स वेरी फास्ट, बट सत्य ही टिकता है। झूठ का कोई अधिष्ठान नहीं होता, और झूठ का भी अधिष्ठान सत्य ही है। हा? सत्य के ऊपर ही झूठ बनाते हैं लोग, है ना? सत्य वो जो है उसी को सत्य कहते हैं, और जो जैसा है उसको जानना और उसको वचन में लाना उसको सत्य कहते हैं। बट सत्य की परिभाषा और भी गहरी है कि जो हमारे मन में हमने निश्चय कर लिया है, जो भी हमारे मन में हम लक्ष्य या आइडियल रखते हैं, टू लिव अप टू योर कन्विक्शन, या जो वचन हमने किसी को दिया है उसको पूरा करना, उसको भी सत्य कहते हैं। वही कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि किसी को टाइम दिया है तो टाइम पे पहुंचो, नहीं पहुंचोगे तो वही झूठ है। अब कोई कहेगा अरे मैं झूठ करके पास हो गया, या झूठ करके इंटरव्यू में मुझे जॉब मिल गया, झूठा सीवी बनाकर। जॉब तो मिल जाएगा, पर उस जॉब में रहने के लिए जो आपका सत्य है वो दिखाई देगा, है कि नहीं? बच्चों को भी पढ़ा पढ़ा के खाली रटा कर हम मार्क्स दिलवाते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो उनकी सोच और जो उनका ज्ञान है वही उनको काम में आता है, मार्क्स नहीं। तो झूठ से हम मार्क्स तो ले सकते हैं, लेकिन जीवन की सफलता झूठ से नहीं आती, और झूठ कभी टिक नहीं सकता। कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों ने इतनी करप्शन किए, अभी अब देखो उनका हाल, सब जेल में बैठे हुए कि नहीं? सोचो, और आपने इतना धन नहीं कमाया होगा, लेकिन सुखी परिवार तो है कि नहीं? तो किसकी जीत हुई बताओ? सत्य। सत्य को जानो और सत्य बोलो, और जो वचन दिया है उसको पूरा करो। यानी कि जो कार्य भी उठाया है वो कर्तव्य करो। You do your job well. Success is bound to come. छुप के चोरी करके, चोरी मतलब पैसे की चोरी नहीं, काम चोरी भी लोग बहुत करते हैं कि नहीं?
और फिर लोगों को दिखाना कि हमने बहुत काम किया। काम कितना किया वो तो पता नहीं लगा, लेकिन काम का जो असर है वो तो दिखाई देता है कि नहीं ना? तो जो सत्य के मार्ग पे चलता है, जय उसी की होती है, कि सत्य ही टिकता है, झूठ का तो कोई आसरा ही नहीं है कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुनता ही नहीं है। देखो देखो, हमारे ऋषि ने कहा है सत्यम वद, कि सत्यम बोल, प्रियम वद, कि प्रिय सत्य भी बोलो, लेकिन ये मत बोलो मैं तो सत्य बोलता, फ्रैंक हूँ, फ्रैंक, फटाक करके बोल देता हूँ। तो फटाक करके भी लोग निकाल देते। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, नॉट टू प्लीज समवन बट इन अ प्लीजिंग मैनर। सत्यम वद प्रियम वद, लेकिन वो सत्य बोलो बोलो जिसे किसका हित होता है, हितम वद। अब फलानी की बेटी कोई ड्रग एडिक्ट के साथ भाग गई, दुनिया भर में आपने कहा सत्य है। बाजू वाले लोग को भी अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा, अच्छा उसकी बेटी भाग गई है, क्योंकि उससे किसका हित हुआ बता? जब देखा वो ऐसा इश्क कर रही है, तब उसके माता पिता को जाकर उसके हित के लिए अगर समझा देते थे तो उसका हित भी तो होता था ना। और समझाना भी कैसे? अरे तुम्हारी बेटी गुलछरियां उड़ा रही है, ऐसे बोलोगे तो क्या कोई माता सुनेगी? आप सुनेंगे? प्रियम वद। इसलिए देखो वाणी देवी सरस्वती, शी इज द ओनली गॉडेस जिसके दो वाहन है, एक वाहन नहीं। अपनी देवियों के दो दो वाहन होते हैं, अपने देवताओं के एक एक वाहन। वो तो खाली काम पे जाने हैं, अलग अलग वाहन होते हैं। There was no inequality. Women always got the best. सरस्वती के दो वाहन हैं, एक हंस है, दूसरा मोर है। हंस वो पंछी है, ये स्वान नहीं, अंग्रेजी स्वान नहीं ना। ये हंस जो मानसरोवर में आते हैं, वो कहते हैं कि जो हंस है ना, वो दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, यानी कि विवेक शक्ति, जो सत्य और असत्य का जो भेद है वो ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी कहो, जो कुछ भी करो, ज्ञान और विचार और विवेक के साथ करना चाहिए। इसलिए हम सब। अच्छा, मोर क्यों ऐसा कहा जाता है? अभी बायोलॉजी की कोई टीचर हो तो कहेंगे कि ये सत्य नहीं है, बट कविता और फिलॉसफी में जो हम देखते हैं और उससे जो हम सीख सकते हैं, कहते हैं जब क्या बादलों को देखकर जब मोर पानी के लिए तरसता है और अपने पंख फैलाता है, तो उनके आंखों से जब वो अश्रु गिरते हैं, वो कहते हैं कि वो जो मोरनी है उसको पी के गर्भवती हो जाती है, यानी कि जिसमें कोई कामना ही नहीं है? जब हमारे मन में कोई निज स्वार्थ नहीं होता है, तो ही हित के लिए हम सत्य बोलते हैं। नहीं तो वो सत्य जिससे किसी की हानि हो जाए, वो धर्म नहीं है। जिस सत्य से किसी की हानि हो जाए, ये नहीं कि अपने मित्रों को अरे ये गलती कर रहा है लेकिन इसको बताना नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझसे नाराज हो जाएगा। ऐसे बच्चे लोग पीयर प्रेशर के अंदर बहुत गलतियां कर लेते हैं। हितम वद, और देखो हाथ में उसकी वीणा है, प्रियम वद। ऐसी
कि हमारे देवी देवता हैं और उनके हाथ में ये सब 4 हाथे और ये सब, अरे यार दिस इज मल्टीथियज्म, दिस इज यू नो मेनी गॉड्स। एक एक देवी और देवता हमारे अंदरूनी शक्ति को जागृत करने के लिए वो ध्यान के केंद्र हैं। तो जो सरस्वती की उपासना करेगा वो सत्य कहेगा, प्रियम कहेगा और हितम कहेगा। इसलिए सत्य के साथ क्या बताया? जो पताका है, जो उसको सुंदरता देता है, वो है शील। शील उसको कहते हैं, यानी नोबल, स्वीट, काइंड कैरेक्टर, पर्सन ऑफ कैरेक्टर, पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। अभी इंग्लिश में इसका तो कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। ऐसे नहीं कि उसमें शीलता ही नहीं बची है। और आजकल शील शब्द, चाहे सुशील कहो या सुशीला कहो, नाम तो होगा शील या सुशीला, लेकिन कोई शीलता कभी नहीं होती। वो मुंह खोले तो अंगारे बरसते। अब शीलता क्या है, इसका सबसे सुंदर दृष्टांत, इसलिए रामचंद्र जी का नाम ही सुशील है। उनके सहस्त्र नाम पढ़ोगे आप तो एक नाम है सुशील। सत्यवादी है बट कठोर नहीं है, शील भी नहीं, सुशील। अब देखो, कैकेयी माता ने कह दिया कि राज छोड़कर वनवास चले जाओ, और ये तुम्हारे पिता का वचन है। रामचंद्र ने उसी टाइम माता से कहा, माँ, इसलिए पिताजी को क्यों बेहाल कर देती है? मुझे बुलाकर कह देते, मैं तो कर ही देता, उनको क्यों बेहाल कर दिया? वहां से निकले, अब जाना है पिता का वचन सत्य करने के लिए, स्वयं जाते हैं। लेकिन अपनी माता कौशल्या से को भी तो कहना है ना कि क्यों जा रहे हैं। अगर आजकल के नौजवान की तरह जाए और कहे, मां, you know that other woman of your husband, वो तुम्हारी जो सौतन है ना, उसने मेरा वनवास कर दिया, she has dumped me to the forest। सत्य होता है इसमें, एक भी झूठ नहीं है इसमें। लेकिन इससे पिता की बुराई हो जाती, माता कैकेयी की बुराई हो जाती। और बताओ, जिस कौशल्या माता से वो कह रहे हैं, और वहां आरती की थाली लेकर खड़ी हुई कि मेरा राजकुमार अब युवराज बन के आएगा, उस माता को ऐसी दुर्घटना के बारे में कहना है, उसके मन में कितना विक्षेप होगा, कितना द्वेष होगा, और उसको 14 साल उस द्वेष के साथ, जलन के साथ कैसे रहना पड़ेगा, वो दुख के साथ कैसा रहना पड़ेगा। किसकी भलाई करेगा रामचंद्र जी अगर वो कहेगा सत्य कि पिता ने मुझे या माता ने मुझे वनवास दे दिया, वो भी सत्य होता है। उनकी शीलता देखो, पिता दीन मोहे कानन राजू। माता कह रही है युवराज बन के आए हो, तो कहते हैं पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, और इससे मेरा बहुत अच्छा काज होगा, कि सीखना मिलेगा, वनवासियों के साथ रहना मिलेगा, ऋषि मुनि होंगे वहां। देखो, दिस इज कॉल्ड एज इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर एंड स्वीटनेस ऑफ कैरेक्टर, इसको कहते हैं शील। तो सत्य भी बोलना है, लेकिन मन का जो पीपल ऑफ कैरेक्टर, जिनमें संस्कार होते हैं,
वो सत्य का भी जीवन जब जीते वो कठोर नहीं होता, उसमें एक सरलता, एक सुंदरता, जिसको शीलता कहते हैं, यही हमारे सत्य को, और ऐसे पर्सनालिटी जो सत्य है ना, वो जो दृढ़ है, उसको एक सुंदरता मिल जाती है, कोमलता मिल जाती है। That is called as character building, noble character. ये सिर्फ बोलने से नहीं, अपने देखने से। कभी कभी जीवन में माता पिता टीचर गुरु को फर्म भी रहना पड़ता है, बट नॉट हर्टिंग, शीलता। कभी डांटना भी पड़ता है, डांटोगे नहीं तो कभी तुम सुधरेगी भी नहीं, है ना। पर देखो, ऐसे नहीं कि सब सासू ऐसी होती है, वो जैसे माँ का डांटना और सासू का डांटना अलग, समझ गए? नहीं कि सब सासू ऐसी होती है। एक डांटती है सुधारने के लिए, एक डांटती है तुमने मुझे चुबा है, मैं भी तुम्हें। गलती की होगी, कैसे हम किसी को डांटते भी हैं ना, उसमें आपका कैरेक्टर, आपकी शीलता दिखाई। और देखो, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सत्य बोलोगे और लोग तुम्हें अच्छा नहीं मानते, वो आपकी बात सुनने वाले नहीं, पर सत्य ऐसे बोलो कि लोगों को प्रिय लगे। नहीं कि उसको मिठास से बोलो, लेकिन किस टोन से हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। कभी फर्म होना चाहिए और किसी को डराना नहीं चाहिए। वो भी है, बिनु भाई प्रीत न होई, लेकिन डोंट हर्ट एनी बडी, इसको कहते हैं शीलता। तो कितने दूसरों में ये चीज होती है तो कितनी अच्छी लगती है हमें। तो सोचो, अगर हम में होगी तो कितने लोगों को हम अच्छे लगेंगे, बताओ। और जब अच्छे लगेंगे तो लोग हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है कि नहीं? अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो कितने भी आप अच्छे हो, वो तो आपको बुरा समझ के आपकी बुराई सोचेंगे और बुरा करेंगे ना। सत्यशील दृढ़ त्वचा पदार्थ। अब लेकिन आगे चढ़ने के लिए हमारे घोड़े तो जोरदार होने चाहिए ना। तो ये घोड़े क्या है हमारे रथ के, ये हम कल बताएंगे। What speeds us ahead in our success? 2 मिनट अनाउंसमेंट होंगे, तो उसके लिए बैठना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सौरज धीरज तीरथ चाका, सौरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। तो सौरज धीरज तीरथ चाका, तो ये जो भगवान रथ के साथ धर्म क्या है और धर्म पालन से कैसे हमारे जीवन में जीत होती है, वो भगवान हमें बताते हैं। दिस इज द कंप्लीट एसेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। और जीवन में जो कोई भी सफल है और जो सफल होना चाहते हैं, उनको ये गुण अवश्य होनी चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि देखो ये जो सत्यवादी लोग हैं या सच बोलने वाले हैं, जो करप्ट नहीं है, वो सफल नहीं है। क्योंकि सफलता की जो परिभाषा है वो हम सिर्फ धन से जोड़ते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में लक्ष्मी के कितने रूप बताए गए हैं। धन लक्ष्मी भी है, परंतु गुण लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐसे कितने लक्ष्मी के नाम हैं। और जीवन में सिर्फ धन हो, ना प्रेम हो, ना सुख हो, ना शांति हो, क्या उसको आप सफल कह सकते हैं? कभी कभी आप कहेंगे ये जो स्मगलर है, ये है, वो है, माफिया है, ये सब तो सफल है। आखिर में उसका अंत क्या होता है? रावण का अंत क्या हुआ? कंस का अंत क्या हुआ? हिटलर का अंत क्या हुआ? नेपोलियन का भी अंत क्या हुआ? अलेक्जेंडर का अंत क्या हुआ? बताओ आप। और अंत तो सबका मृत्यु में ही होता है, लेकिन नाम किसका हुआ? बताओ आप। है कि नहीं? महात्मा गांधी का है कि नहीं? तो देखो, सफलता हम किसको कहते हैं? अगर हम समझते हैं कि बस जो हमें, जिसकी हमारी इच्छा थी वो हमें मिला, तो वो सफलता है। तो चोरी करके भी मिल सकता है, चीटिंग करके भी पास हो सकते हैं, पर वो सफलता नहीं होती। अभी आप देखिए कि रावण के मन में इच्छा थी कि सीता का अपहरण करने के लिए, लेकिन और वो साधु के वेश में आए, साधु नहीं आए, साधु के वेश में आए और सीता का अपहरण किया उन्होंने। रावण से उस समय कोई भी लड़ता तो वो हार ही जाता। राम की बात तो कुछ और ही है ना, वो तो हार ही जाता, मरना तो अवश्य था। लेकिन जो डर डर के जिए और कहे कि हम अपने घर में सफल है, तो क्या वो सफल रह सकेंगे? आज एक पंछी ने, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या कहानियां हैं कि एक पंछी रावण से लड़ाई करता है। आज भी आप डॉक्यूमेंट्रीज में देखोगे कि बच्चों को जानवरों ने बचाया है, मनुष्य के बच्चों को जानवरों ने बचाया है, और मनुष्य है जो जानवर के बच्चों को मार के खा जाते हैं। तो वैश्य किसको कहते हैं? ये जटायु ने रावण से लड़ाई की,
रावण ने उसके पंख काटकर उसको गिरा दिया। अब बताओ सफल कौन था, रावण या जटायु? आप कहेंगे रावण को तो सीता मिल गई, जटायु तो हार गए, पर उसकी हार भी जीत में बदल दी कि नहीं? कितने ही हमारे आजादी के लड़ने वाले वीर अपने जीवन में, चाहे मंगल पांडे हो, कितने सुभाष चंद्र बोस हो, इन्होंने शायद अपने जीवन में भारत की आजादी नहीं देखी होगी, लेकिन उनका कार्य सफल हुआ कि नहीं? और उनको ये तो नहीं चाहिए था कि हमारा नाम हो, तो बोलो सफल कौन हुआ? रावण, जिसने धोखे से सीता का अपहरण किया। लड़ाई करके भी करते तो कहते थे चलो प्रेम है, शूरवीर है। धोखे से उसका अपहरण किया, और आप कहेंगे कि जटायु तो गिर गए, हार गए, बट वो जटायु की हार भी महान है, और रावण का जो जीत है वो भी अपयश का है कि नहीं? तो देखा जाए तो जीत हम किसको कहते हैं, विजय किसको कहते हैं? अच्छा, ये भी अभी आप आजकल तो यही सुनेंगे रावण के कितने अच्छे अच्छे गुण थे। हाँ थे, इसीलिए तो सफल थे। सफल थे अपने अच्छे गुण के लिए। उनको भी देखो, उनका परसिवियरेंस देखो। पूरा परिवार मर गया लेकिन सीता जी को छोड़ा नहीं उन्होंने, है कि नहीं? टू बी डिटर्मिन्ड। तो ये मत कहना कि करप्शन, झूठ की जीत होती है, नहीं। अगर आप देखो कि मंदिर या आध्यात्मिक क्या संस्था में ये जो अच्छे लोग हैं एक दूसरे से कितने लड़ते रहते है कि नहीं? और एकता, तो ये सब स्मगलर, गैंग ये जानते हैं कि उसमें से एक भी बेवफा निकला, एक भी नाराज हुआ, एक भी लड़ाई हुई तो मर जाएंगे, है कि नहीं? So they are successful because of their unity. They are successful because of their virtues. इसलिए कभी मत अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाओ कि देखो यार आजकल ये सच्चाई की बात नहीं चलती। ये दिखाना है कि जिसको हम बुरे लोग कहते हैं, उन लोग जीत रहे हैं अपने बुराई के कारण नहीं, उनके में जो गुण है उसके कारण। फिर हमें विश्वास होगा कि ये गुणों के कारण ही हमारी जीत होती है। इसकी जब कोई गया था गुरुदेव के पास, मैं कल बताया, उसने बोला मुझे एक सत्य आदमी जिसने कभी झूठ नहीं बोला वो बता, तो वो सत्य ही होगा, तो वो जीतेगा ही। आज आप में से कितने लोग बोलते हैं अरे मैं सोच रहा हूँ कि अब स्वामी जी का शिविर होने वाला है दिसंबर में, और स्वामी जी उसके बारे में बता रहे हैं, हम जाना चाहते हैं इस शिविर में, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं क्योंकि वो होगा नहीं। कितने लोग डरते ना, टच वुड कहते। मैं सोच रहा सर पे क्यों हाथ लगाते हैं, लकड़ी को हाथ लगाओ ना। फिर किसने बोला, बुरा मत मानिएगा, बट किसी ने भूसा भरा हुआ इसके लिए टच वुड। आप लोग डरते हैं कि अगर आपने कुछ कहा वो नहीं होगा। हम महात्माओं के पास आशीर्वाद लेने को क्यों जाते हैं? क्योंकि उन लोग ने जो कहा वो होगा। जिसने अपना जीवन सत्य से जिया होगा ना, उनके वचन, जैसे कुंती मां के वचन मुंह से निकल आए लेकिन सत्य हो गए, और उसके कारण हम देखते हैं कि सबकी भलाई हुई ना।
आपको लगेगा कि पांचों भाई को एक साथ रखने वाली द्रौपदी तो थी, नहीं तो अलग अलग पत्नियां तो क्या करती थी बताओ भाई लोग को। तो जीवन में जहां कहीं भी हम सफलता देखते हैं वो इन गुणों के कारण होती है, नहीं कि अवगुण के कारण। अवगुण के कारण नाशी होता है। अब देखो बच्चों में भी आप देखेंगे कुछ बच्चों में बहुत मस्ती होती है, और आप कहते हैं अरे बहुत मस्ती करता है ये बच्चा स्कूल में, और बहुत मस्ती करता है ये बच्चा घर में, और माता भी तंग हो जाती है। इतना याद रखना सबसे मस्ती करने वाला कौन था? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। और दुनिया में जिसने कुछ करके दिखाया वो भी कृष्ण भगवान है। ये मस्ती वाले बच्चों में ही वो जोश होता है कि वो कुछ करके दिखाएंगे। ये अच्छे होते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, बुराई भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा करके कुछ होने वाला भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं बेचारा भला आदमी, यानी जो कुछ कर ही नहीं सकता है उसको बेचारे को ही हम भला करते हैं, क्योंकि आप जैसे के साथ वो लड़ाई करता है कि नहीं, बुरा हो जाएगा। एक बच्चे की मस्ती, चीजें तोड़ना फोड़ना, ये उसकी क्यूरियोसिटी है, ये उसका डायनामिज्म है। उसको खाली हमने एक लक्ष्य दे देंगे, एक रास्ता देंगे, एक डायरेक्शन दे देंगे, एक दिशा दे देंगे, तो वही बच्चे कुछ करके दिखाएंगे। We have to give our life a direction, a purpose. वही बच्चे जो बहुत जिद्दी है, आप समझ सकते होंगे कि महात्मा गांधी कोई कम जिद्दी तो थे नहीं, है? हमारे गुरुदेव भी तो कम जिद्दी थे नहीं। वही उसको एक दिशा मिल जाए, it becomes determination. ये देखो, हमारे जिसको हम जग में अवगुण कहते हैं उसको एक सही दिशा मिल जाए, देखो विभीषण ने भगवान की शरणागति ले ली, अगर रावण ने भगवान की शरणागति ले ली तो सोचो क्या कर लेते दोनों मिलकर, है कि नहीं? ये सोचो, क्या रावण नहीं कर सकता अगर भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई होती? इतना तो कर चुके वो। तो इतना समझना कि हमारे मन में, मैं क्यों इतना विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि हमारे सबके मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये धारणा ही है कि अरे ये सब जो गुण है ना, ये इसके आजकल कोई वैल्यू नहीं है। जितने भी हम देखते हैं धनवान लोग हैं, ये सब करप्शन करते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब में इतने दुर्गुण है, तो ये गुण के साथ सफलता नहीं मिलती। और जब तक ये धारणा हमारे मन में रहेगी, या हम सफल होंगे नहीं, या अगर सफल होना है तो हमें भी अपना चरित्र खराब करना पड़ेगा, क्योंकि मन में ये धारणा है। इसीलिए जब भगवान विभीषण को ये धर्म रथ बताते हैं और कहा कि जही जय होई सो स्यंदन आना। अभी देखो, बुद्धि से तो हमें समझ में आ गया कि रथ के पहिए सौरज और धीरज के बिना हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब ये अगर समझ लिया हमारे मन में, तो हमको लगेगा कि हमें अपने जीवन में सौरज और धीरज
होना चाहिए। और हम ये भी देख चुके हैं कि हमें भय तब लगता है जब हम कोई चीज गलत करते हैं, है कि नहीं? आज सोचो, रावण जैसे योद्धा जिसने तीनों लोक को जीता है, जब अधर्म करने चला तो कैसे चला, है ना? कभी कभी